integration. So we will discuss integration today, right? तो पहले बेटा हम इंटीग्रेशन को समझेंगे कि बेटा इंटीग्रेशन है क्या। जैसे हमने डिफरेंशिएशन की बात की थी और डिफरेंशिएशन को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया था, तो इन अ सेम मैनर बेटा यहाँ पे भी हम अब इंटीग्रेशन को आज अंडरस्टैंड करेंगे कि बेटा इंटीग्रेशन है क्या और इसको हमें यूज कैसे करना है। देखो, जैसे अगर बच्चों हम लास्ट क्लास में बात करें तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मान लो अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, लेट अस सपोज टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, और आपको बोला जाए कि बच्चों यहाँ से आप वेलोसिटी को डिफाइन करो। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर आप इसका यहाँ पे ds बाई डी टी निकाल लोगे तो ds बाई डी टी यहाँ पे क्या डिफाइन कर देगा, तो ये डिफाइन करेगा 3t² का डिफरेंशिएशन 2t और 1 का डिफरेंशिएशन क्या आ गया बच्चों, 0। यानी एक अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर लें तो वेलोसिटी क्या आ गया बच्चे, 3t² प्लस 2t। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट आवर वेलोसिटी। यानी हमने ये देखा था कि डिस्प्लेसमेंट से बच्चों अगर वेलोसिटी हमें निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी हम डिफरेंशिएशन को यूज करके निकाल सकते हैं। यानी दैट इज वन प्रोसेस थ्रू विच वी कैन फाइंड अबाउट आवर वेलोसिटी। सेम तरीके से देखो, अगर बच्चे आपसे पूछा जाए, चलो आपको एक सॉल्यूशन मिल गया कि S से V आपको कैसे निकालना है, राइट। अब अगर यहाँ पे आपको कहा जाए कि बेटा V से S तक हम कैसे पहुंचेंगे, यानी S से V का सॉल्यूशन क्या है, डिफरेंशिएशन। तो बच्चों देखो, रिवर्स अगर पहुंचना हो, अगर कहीं पे वेलोसिटी गिवन हो और अगर आपको कहा जाए कि बेटा डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो रिवर्स निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो आंसर हमारा आया है और अगर हमें इंटीग्रेशन आ रहा होता तो इस आंसर को अगर आप लोग इंटीग्रेट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बच्चों हम डिफरेंशिएट करके पहुंच सकते हैं और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट हम इंटीग्रेट करके पहुंच सकते हैं। यानी एक तरीके से बेटा हम ये कह सकते हैं कि जो आपका इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन ये क्या है, ये बेटा रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस किसका, डिफरेंशिएशन का। तो जहां से जहां पे आप डिफरेंशिएट करके पहुंचते हो, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वापस आप वहीं पे पहुंच जाओगे, राइट। देखो, इन अ सेम मैनर जैसे हमने डिफरेंशिएशन को ग्राफ से समझा था कि ग्राफ में डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको ये समझाया था कि डिफरेंशिएशन का बेटे मतलब होता है कि वाई एक्स ग्राफ का स्लोप डिफाइन करना। यानी वाई एक्स ग्राफ का अगर हम स्लोप डिफाइन कर दें तो कहने का मतलब वो स्लोप किससे डिफाइन होगा, वो स्लोप डिफरेंशिएशन डिफाइन करता है, राइट। यानी उस स्लोप को हम डिफरेंशिएशन से डिफाइन कर लेते हैं। तो अब बच्चों ध्यान देना कि अगर हम यहाँ पे अब इंटीग्रेशन को समझें तो ग्राफिकली कैसे समझेंगे, तो जैसे स्लोप आपका बच्चों डिफरेंशिएशन डिफाइन करता था, वैसे ही मान लीजिए अगर ये आपका y है और ये अगर x है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इसका अगर मैं बोलूं कि बेटा ये लाइन है और ये लाइन x एक्सिस के साथ यहाँ पे कुछ एरिया बना रहा है, देखो ये कुछ एरिया बना रहा है। तो अगर बच्चों मैं आपको बोलूं कि बेटा ये शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये ट्रायंगल बन रहा है और आप ट्रायंगल का एरिया अगर आप यहां से निकालोगे तो यू विल बी एबल टू डिफाइन द व्हाट, आप यहां से क्या डिफाइन कर पाओगे, आप यहां से ट्रायंगल के एरिया को आसानी से डिफाइन कर पाओगे। यानी यहां से आपको ट्रायंगल का एरिया पता लग जाएगा। तो देखो, जैसे डिफरेंशिएशन स्लोप को डिफाइन करेगा मेरे प्यारे बच्चों, उसी तरीके से जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो यहाँ पे वाई एक्स ग्राफ के एरिया को डिफाइन करेगा। अब देखो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि अगर इंटीग्रेशन एरिया को डिफाइन करेगा और एरिया इतने आसान तरीके से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकाल लेंगे तो इंटीग्रेशन की हमें क्या जरूरत है। जैसे मान लो कि आपको मैं एक और अगर एग्जांपल यहाँ पे दे दूं कि मान लो बच्चों यहाँ पे ये एक लाइन है, तो फिर इसका एरिया आप यहाँ पे निकाल लोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वैसे ही बेटा मान लो कि यहाँ पे अगर ऐसा कोई लाइन है तो फिर से आप इसका एरिया निकाल लोगे, या तो रेक्टेंगल बनेगा या फिर ये स्क्वायर बनेगा। और आसानी से
आप यहाँ पे एरिया को डिफाइन कर लोगे। तो कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन की हमें जरूरत कब पड़ेगी, जहां मैंने एक तरह आपको क्या बोला, मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया कि इंटीग्रेशन का मतलब होगा y-x ग्राफ का एरिया, और अगर एरिया इतने आसानी से हम निकाल लेंगे तो भाई इंटीग्रेशन की हमें जरूरत क्या पड़ी। तो देखो इंटीग्रेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ेगी, अब मैं आपको समझाता हूं, आप ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पे तो आप बहुत खुश हो गए कि ट्रायंगल बना, रेक्टेंगल बना और आपने आसानी से एरिया निकाल लिया, लेकिन बच्चों आप यहाँ पे ध्यान देना, आप यहाँ पे ध्यान देना, अगर मान लो ग्राफ कुछ ऐसा बन गया या कुछ ऐसा कर्व बन गया, ऊटपटांग सा कर्व दिख रहा है आपको, राइट। अब इस ऊटपटांग कर्व के अंदर अब अगर आपको बोला जाए कि बेटा इसका एरिया यहाँ पे क्या होगा, इस एरिया को आप कैसे निकालोगे, तो आपके पास बेटा अब कोई चारा नहीं है, आपके पास ऐसी कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि जो इसके एरिया को डिफाइन कर दे। इसका एरिया मतलब मैं यहाँ पे बेटा ये सारा एरिया की बात कर रहा हूँ, ये जो सारा एरिया है मैं इस पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ। तो ये जो y-x का जो एरिया मैं आपसे पूछूंगा, तो अब आपके पास इसका कोई मैथमेटिकल सॉल्यूशन नहीं है, ना ही इसका कोई यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला होता है कि आप ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया बना के आप इसका यहाँ पे एरिया निकाल सको। तो ऐसे जगहों पे बच्चों हमें किस चीज का यूज करना होता है, तो ऐसे जगह पे इंटीग्रेशन हमें हेल्प करता है। आप चीजों को बिल्कुल बिना प्रेशर लिए आराम से समझना। अब अगर यहाँ पे इसका एरिया निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, ये एक तरीके का कर्व बन गया बच्चों, ये यहाँ पे एक ऊटपटांग से कर्व मैंने ले लिया जिसका हमें एरिया निकालना है। इस एरिया को डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्मॉल स्ट्रिप काट लिया, देखो छोटा सा ना ये पीस काट लिया ऐसा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पीस बच्चों मैंने काट लिया और इस एरिया को मैं यहाँ पे बेटा अब डिफाइन करना चाहता हूँ। तो ये एरिया डिफाइन कैसे होगा, तो देखो मान लो कि बेटा यहाँ पे ये जो पोर्शन था स्मॉल पोर्शन, ये छोटा सा पोर्शन काटा है मैंने, तो इसके थिकनेस को आप dx ले लो। मतलब एक तरीके का मतलब ये हो गया कि ये रेक्टेंगल हो गया। आप ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल का जो ये स्मॉल थिकनेस है ये dx हो गया। और मान लो बच्चों कि ये यहाँ पे इसका लेंथ y हो गया, यानी क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या था, मान लो या y था या y1 था, मान लो कि ये y1 हो गया। क्लियर बच्चों। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस स्ट्रिप का एरिया आपसे पूछा जाए, एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो देखो ये स्ट्रिप ऐसा ही होगा ना, इसको अलग से दिखा दो, इसको मैं अलग से दिखाता हूँ कि ये स्ट्रिप जो आपने यहाँ बना लिया, देखो ये स्ट्रिप था आपका, राइट। अब इस स्ट्रिप का ये लेंथ क्या था y1 और ये थिकनेस क्या था बच्चों dx, तो इसका एरिया क्या होगा y1 इंटू dx। देखो बहुत सिंपल है, अगर इसके एरिया की हम बात कर लें तो इसका एरिया क्या होगा y1 इंटू dx, यानी इस स्ट्रिप का एरिया आप y1 इंटू dx से निकाल लोगे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अगर मान लो हम इसके बहुत सारे स्ट्रिप बना लें, एक और स्ट्रिप यहाँ बना लें, ध्यान दो एक और स्ट्रिप यहाँ बना लिया, इसका भी थिकनेस मैंने dx ले लिया और यहाँ पे इसको y2 मान लिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा y2 dx। वैसे यहाँ पे भी हम एक स्ट्रिप बना सकते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रिप बना सकते हैं, राइट। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस तरीके से हम यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रिप को बना सकते हैं। और अगर इन बहुत सारे स्ट्रिप के एरिया को ऐड कर दिया जाए, ये जो एरिया मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बहुत सारे स्ट्रिप्स, जैसे मान लो ये y1 dx हो गया, इसका एरिया मान लो हो गया बच्चों y2 dx। वैसे ही मान लो एक और स्ट्रिप यहाँ काट लिया, ध्यान दो एक और स्ट्रिप यहाँ काट लिया और इसका थिकनेस dx और इसका कोऑर्डिनेट ले लो y3, तो इसका एरिया क्या हो गया बच्चों y3 इंटू dx। तो अगर हम यहाँ पे टोटल एरिया को डिफाइन करें, बात को बच्चों बिल्कुल प्यार से समझना और सुनना, बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर हम पूरे एरिया, इस पूरे एरिया की बात करें तो आपको ये दिख रहा है कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स यहाँ पे बनेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी 3 स्ट्रिप लिया था, तो इन तीनों को तो ऐड करना ही पड़ेगा। अब ऐसे जितने स्ट्रिप्स आप बनाओगे सबको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सबको ऐड करेंगे तो हमें शायद यहाँ का एरिया मिल सकता है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे कमी क्या रह जाएगी अगर इन सबको हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे कमी क्या रहेगी, कमी ये रह गई कि अगर बेटा आपने यहाँ पे स्ट्रिप काटा, छोटा एग्जांपल एक और ले रहे हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिप काटा, तो जैसे स्ट्रिप काटोगे ये पूरा रेक्टेंगल नहीं मिल रहा, देखो ये पूरा रेक्टेंगल नहीं मिल रहा। वैसे अगर हम यहाँ पे काट लें ऐसे, तो यहाँ पे भी ये पूरा रेक्टेंगल नहीं मिला, यानी छोटा छोटा एरिया हमारा बचता जाएगा।
तो कभी भी इस तरीके का एल्जेब्रिक समेशन ना इस कर्व के पूरे एरिया को डिफाइन नहीं करेगा, यानी आप कर्व का एग्जैक्ट एरिया इस छोटे छोटे पोर्शन को काट के भी नहीं निकाल पाओगे। तो इसका सॉल्यूशन बच्चे हम कहां से निकालते हैं? तो इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं, यानी इसका जो समेशन देगा वो समेशन देता है इंटीग्रेशन। ये जो साइन है बेटा, ये इंटीग्रेशन का साइन। तो इंटीग्रेशन का साइन का मतलब क्या हुआ कि जितने भी छोटे छोटे पीस जो कर्व भी आ रहा है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। यानी वाईएक्स ग्राफ को ध्यान से सुनना, वाईएक्स ग्राफ अगर आपके पास है तो वाईएक्स ग्राफ का अगर आप इस तरीके से इंटीग्रेशन करते हो तो यू विल बी एबल टू गेट द व्हाटएवर एरिया ऑफ द कर्व। मैं आपको दोबारा कर्व ड्रॉ करके समझाता हूं ताकि पिक्चर और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। आप ध्यान देना बच्चों। अब बेटा ध्यान देना, देखो तो यहां पे क्या था कि आपका मान लो एक कर्व ऐसा था, ये कर्व आ गया। अब आपको बोला गया कि बेटा यहां से x इक्वल टू 0 से आप x तक, या मान लो ये x2 है, x2 तक का ये पूरा एरिया बताओ, ये पूरा एरिया क्या होगा? तो हमारे पास इसका कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला नहीं है, बट इस एरिया को हम किससे निकाल सकते हैं? तो इस एरिया को आप इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो। मैं आपको भी सिर्फ इंटीग्रेशन का मतलब समझा रहा हूं। देखो डिफरेंशिएशन भी मैंने पढ़ाया आपको, तो डिफरेंशिएशन में आपको समझाया ना मैंने कि किसी भी वाई एक्स ग्राफ का स्लोप, जो वाई एक्स ग्राफ होता है उसका स्लोप क्या डिफाइन करता है? डिफरेंशिएशन, दैट इज dy by dx। उसी तरीके से किसी भी ग्राफ का एरिया क्या डिफाइन करता है बेटा? वो डिफाइन करेगा इंटीग्रेशन। तो अगर मान लो यहां तक का, यहां से यहां तक का आपको एरिया डिफाइन करना हो तो आप यहाँ पे ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल, यहां लिखेंगे y dx और इसको 0 से लेकर के x2 तक, ये सब समझाऊंगा कैसे यूज करना है। अभी आप सिर्फ सिंबल को समझो। अगर बच्चे यहां से यहां तक का पूरा एरिया निकालना है तो आपने इसको 0 से लेकर के x2 तक क्या किया? इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेशन जो होता है ना बच्चे, इंटीग्रेशन यहाँ पे हमेशा क्या डिफाइन करेगा? अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन छोटे 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 सारे एरिया को क्या करता है? ये ऐड कर देता है। इसका चीजों को ऐड करना, तो ये तरीके से हर चीज को क्या करेगा? यहाँ पे ऐड कर देगा। वैसे ही बच्चे मेरे ध्यान देना यहाँ पे। सर हाँ बोलो बेटा। सर मैंने अभी ज्वाइन करा, प्लीज बता सकते हो आप क्या पढ़ा रहे हो? ये जरूर हम मैथमेटिकल टूल्स कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपने डिफरेंशिएशन का वीडियो देखा होगा, आपने देखा? सर मैंने अभी ज्वाइन किया, मैंने नहीं देखा। डिफरेंशिएशन का वीडियो भी आपने नहीं देखा? तो आप बेटा नो सर। 2-4 मिनट और होल्ड करो, इसके बाद आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। आप 2-4 मिनट और, ठीक है ना? इससे पहले आप डिफरेंशिएशन का वीडियो देख लेना, लेकिन फिलहाल अब आज आप आ गए हो तो क्लास अटेंड करो, ठीक है? 2-4 मिनट मुझे और सुनो, ठीक है? उसके बाद आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा हम क्या कर रहे हैं, राइट? ओके सर। देखो तो यहाँ पे बाकी बच्चों ध्यान सुनना। अब मान लो अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना, पूरा एरिया ना पूछ करके आपसे पूछा गया कि बेटा ये वाला एरिया कैसे निकलेगा बताओ। तो मान लो कि बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे मान लो x1 है और ये x3 है, तो आप क्या करोगे? आप फिर से यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दोगे y dx को, कहां से कहां तक? x1 to x3। तो हमें एक तरीके से ना बच्चों मतलब समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया भाई? एरिया। तो कभी भी अगर y वर्सेस x का ग्राफ हो, दोबारा सुनिएगा, मैथमेटिकल लॉजिक है ये कि y वर्सेस x का ग्राफ, यानी y वर्सेस x ग्राफ को कभी भी अगर आप वहां पे इंटीग्रेशन यूज करोगे तो y वर्सेस के ग्राफ में इंटीग्रेशन हमेशा क्या डिफाइन करेगा? x एक्सिस के साथ जो कर्व एरिया बना रहा होगा उसको ये डिफाइन कर देगा। उसी तरीके से जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो आपको बताया था कि वाई एक्स ग्राफ के अंदर डिफरेंशिएशन का मेन रोल क्या होता है? स्लोप को डिफाइन करना। तो जैसे बेटा डिफरेंशिएशन में कुछ बेसिक फॉर्मूलेस थे और मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि डिफरेंशिएट करना कैसे है, उसी तरीके से इंटीग्रेशन के भी कुछ बेसिक फॉर्मूलेस होते हैं और डिफरेंशिएशन का यूज मैंने करके भी दिखाया था कि बेटा डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे आएगा, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे आएगा। उसी तरीके से इंटीग्रेशन जो है वो क्या है? हमारा रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो वहां पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो पहले अब हम इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलेस को देखेंगे
और बेसिक फॉर्मूलेस को देखने के बाद इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो अब बेटे आप ध्यान देना यहाँ पे, अब यहां से आपका फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले जो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा, इंटीग्रेशन जो मैंने डिफाइन किया वो सिर्फ डेफिनेशन था, ठीक है, कि आपको पता चल जाए कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन का भी मतलब मैंने आपको समझा दिया था, राइट। अब देखो, अगर मान लो आपके पास x रेज टू पावर 4 है, ठीक है जी, मैंने क्या लिखा यहाँ पे x रेज टू पावर 4, और मैंने बच्चों कहा कि इसको आपने करना है इंटीग्रेट। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल लॉजिक कहता है, ये कहता है कि बेटा इसके पावर में एक ऐड कर दो और सेम पावर को लेके कहां आ जाओ, नीचे आ जाओ। इन अ सेम मैनर अगर बेटे हम यहाँ पे फर्दर बात करें, मान लो आपके पास आ गया x रेज टू पावर 6, अब आपसे कहा गया कि बेटे x रेज टू पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो x रेज टू पावर 6 का इंटीग्रेशन होगा, पावर में एक ऐड किया और सेम पावर को लेके हम कहां आ गए, नीचे आ गए। इन अ सेम मैनर आपको कहा गया कि बेटा x रेज टू पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे और सेम पावर को लेके हम कहां जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन का। तो यजुर आप जवाब देंगे अब कि x रेज टू पावर 9 का बच्चे इंटीग्रेशन क्या होगा? यजुर बताएं आप, x रेज टू पावर 9 का बच्चे इंटीग्रेशन क्या होगा? यजुर। x रेज टू पावर 10 अपॉन 10। हाँ, तो चला गया सर 10 अपॉन 10, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया बेटे अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। लेकिन देखो बच्चों, बात ये आती है, अब वही बात आ गई ना कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं? क्योंकि इंटीग्रेशन का भी अपना एक बेसिक सिंबल होता है, तो बिना सिंबल लिखे अगर आप ऐसे करोगे तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, आपके मार्क्स को बेटा काट दिया जाएगा। तो इंटीग्रेशन का सिंबल कैसे होगा? तो ये बेटा देखो सांप टाइप का जो ये सिंबल होता है इस तरीके का, दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट आवर इंटीग्रेशन। तो इसको बच्चे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल। और यहाँ पे एक और चीज लिखना होता है, यहाँ पे इसके साथ आप हमेशा dx लिखते हो। dx का बेटा यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता। जो dx है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो dx है, d और x एक कंबाइंड टर्म होता है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब भी इंटीग्रेट करेंगे आपने dx और इसको नहीं देखना, आपने सिर्फ बीच वाले क्वांटिटी को देखना। मैं दोबारा बोलूंगा बच्चों, ध्यान से सुनना, आपने सिर्फ इसको देखना है, dx और इस साइन को नहीं देखना। इन दोनों को बिना देखे हुए अगर बच्चों हम यहाँ पे x रेज टू पावर 4 का इंटीग्रेशन करें तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? x रेज टू पावर 5 डिवाइड बाई 5। इन अ सेम मैनर यहाँ पे करेंगे तो अब उसी तरीके से करेंगे बच्चे। तो x रेज टू पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x रेज टू पावर 7 डिवाइड बाई 7, पावर में एक ऐड किया और सेम पावर को लेके कहाँ आ गए, नीचे आ गए। उसी तरीके से बेटा यहाँ पे इसको क्या लिखा, x रेज टू पावर 0 इंटू dx, वैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, x रेज टू पावर 9 इंटू dx। तो आपको ये समझ में आ गया है कि आपको इंटीग्रेट करना किसको था। तो dx का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता। इस साइन को देख के, इस साइन को और dx को हम देख के बेटा ये समझ जाते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ। हाँ बेटा बोलो, रिदेश बोलो। क्लियर है? यहाँ तक बेटा सबको समझ में आ गया? अब देखो सर। हाँ बोलो। हाँ जी सर। कुछ कह रहे थे आप? सर जैसे अगर हाँ जी, वेलोसिटी हमको दे रखा है bs², तो और यहाँ पे मतलब b कांस्टेंट है, तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा ना? वेलोसिटी क्या दे रखा है बेटा? bs² और b कांस्टेंट है। हाँ बिल्कुल, अगर e कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। देखो अब बेटा हम यहाँ पे आगे मूव ऑन करेंगे। देखो बच्चों, तो अब अगर हम इन जनरल अगर यहाँ पे हम फॉर्मूले की बात कर लें, राइट, तो फॉर्मूला बेटा हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, आप ध्यान देंगे। तो फॉर्मूला की बेटा अगर हम बात करें तो आपके पास देखो एक फॉर्मूला आ गया कि अगर x रेज़ टू पावर n है, आप ध्यान से सुनेंगे बच्चों,
अगर आपके पास x रेज टू पावर n है तो x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। देखो प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, पावर में एक ऐड किया और सेम पावर को लेके बच्चों हम कहाँ आ गए, नीचे आ गए। और यहाँ पे जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे ना, एक साइन डाल देंगे प्लस सी, ये रूल होता है, आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे जब भी आएगा आप एक साइन डाल देंगे यहाँ पे प्लस सी। इन अ सेम मैनर अगर बच्चे हम फर्दर बात करें, मान लो आपके पास बेटा आ गया साइन एक्स dx। देखो जैसे डिफरेंशिएशन में मैंने आपको हर मैथमेटिकल फंक्शन के लिए अलग अलग फॉर्मूला बताया था, उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी हर मैथमेटिकल फंक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे अलजेब्रा के लिए फॉर्मूला आ गया। अब साइन एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करना चाहो तो आपको रिजल्ट याद होना चाहिए कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। अगर हम यहाँ पे कॉस एक्स डीएक्स हो और इसको हम इंटीग्रेट करना चाहें तो इसका रिजल्ट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन एक्स प्लस सी। तो याद रहे जब भी आप इंटीग्रेट करोगे, जब भी आप इंटीग्रेट करोगे आप साथ में प्लस सी जरूर डालोगे, ठीक है ना। फर्दर ध्यान देंगे आप, उसी तरीके से अगर मान लो आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, tan x प्लस सी। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि बेटा ये फॉर्मूला फटाफट पेन डाउन करें। तो आई रिपीट अगेन, जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है एक बार बेटा दोबारा ध्यान से सुन लें कि आज का टॉपिक जो है हमने वो बेटा इंटीग्रेशन से स्टार्ट किया था, राइट। और इंटीग्रेशन में हमने यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन के मीनिंग को अंडरस्टैंड किया था कि इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेशन के मीनिंग को हमने इस तरीके से अंडरस्टैंड किया था कि जब भी y वर्सेस x ग्राफ होगा और y वर्सेस x ग्राफ में किसी कर्व का एरिया अगर निकालना होगा तो उस कर्व के एरिया को हम इंटीग्रेशन से डिफाइन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन जो होता है वो हमें कैसे हेल्प करता है, तो इंटीग्रेशन हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ कर्व। और जब कर्व y और x एक्सिस के बीच में बना हो तो x एक्सिस के साथ कर्व जो एरिया बनाएगा उसका सॉल्यूशन हम किससे निकालते हैं, तो उसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं इंटीग्रेशन से, राइट। तो अब इंटीग्रेशन करने के लिए भी बच्चों अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला हमने देखा, ये होता है बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको और dx को देख के आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको और dx को देख के आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। dx यहाँ पे सिर्फ इसकी हेल्प करता है इंटीग्रेट करने में, उसी तरीके से बेटा ये सिर्फ साइन है, dx यहाँ पे क्या करेगा, हेल्प करेगा इंटीग्रेट करने में। तो देखो x रेज टू पावर n का बच्चे फॉर्मूला क्या हो गया, तो x रेज टू पावर n का फॉर्मूला हो गया कि पावर में एक ऐड किया, सेम पावर को लेके हम नीचे आ गए। और मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आप डाल दोगे, राइट। अब उसी तरीके से जब हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, माइनस कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टैन एक्स प्लस सी, राइट। तो जब भी आप इंटीग्रेट करोगे वहां पे प्लस सी साइन को यूज करते रहोगे। तो इंटीग्रेशन बेटा वैसे बहुत वास्ट टॉपिक है जो आपको 12th मैथ्स के अंदर पढ़ना होता है, राइट। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन के कुछ ही फॉर्मूलाज पे फोकस करेंगे जो हमारे फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड होगा, जिससे हमारे फिजिक्स का काम चल जाए। तो मैं आपको उतना ही इंटीग्रेशन सिखाऊंगा ताकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कहीं पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आए तो आपको बेटा वहां पे कोई परेशानी ना आए। अब देखो बेटा, एंड हाँ बेटा बोलो सर, इसकी डेरिवेशन बता सकते हो? किसकी बेटा, सर ये वाले फॉर्मूले की। बेटा जितने भी फॉर्मूले सबका डेरिवेशन है। देखो मैंने आपको क्या बोला कि जैसे मान लो अगर आप sin x dx को भी अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो ये तो sin x dx का मतलब क्या होगा कि जो sin x का ग्राफ बनेगा y x एक्सिस पे, ठीक है। जैसे मान लो एक छोटा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, देखो साइन थीटा का, हालांकि आप बहुत छोटे हो अभी इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, बट फिर भी ये जो होता है ना, ये ग्राफ होता है साइन एक्स का। किसका ग्राफ होता है ये,
साइन एक्स का। साइन एक्स का। हाँ, जो इसका इंटीग्रेशन होगा ना वो इन दोनों एरिया के समेशन को डिफाइन कर देगा। लॉजिक क्लियर है? ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या होगा कि अभी इसको ना हम फॉर्मूले से डिफाइन करें, इन सबका डेरिवेशन आप पढ़ोगे, इन सबका डेरिवेशन आपको पढ़ाया जाएगा, बट वो आपको क्लास 12 मैथ्स के अंदर बताया जाता है। फिलहाल आपने सिर्फ और सिर्फ 8 फॉर्मूले का ध्यान रखना जो मैं भी लिखवा रहा हूँ, राइट? इसमें हम x रेज़ टू पावर n को देख चुके हैं, sin x को देख चुके हैं, cos x को देख चुके हैं, tan x को देख चुके हैं। आगे देखो बेटा यहाँ पे क्या आता है, अगर आपके पास 1/x हो तो 1/x का बच्चे इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। अब log आपका एक नया मैथमेटिकल फंक्शन है। log की प्रॉपर्टीज वगैरह पहले बेटा आज से 8-10 साल पहले क्लास 9th में ही पढ़ाई जाती थी, बट सिलेबस को अब रिड्यूस कर दिया गया और log को हटा के क्लास 11th में डाल दिया गया। अब log को मैथ्स के अंदर मतलब कि क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में लंबे कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें log की जरूरत पड़ती है। तो आपको ये जानना होगा कि जब भी हम 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x, राइट? इन अ सेम मैनर। देखो इसका मतलब ये नहीं है, देखो ध्यान दो, इसका मतलब ये नहीं है कि 1/x² dx आएगा तो इसको हम log x² लिख देंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 1/x² का मतलब क्या हुआ, x⁻² dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड किया और सेम पावर को लेके हम कहाँ आ गए, नीचे, दैट इज x⁻1 डिवाइड बाई -1। तो ये जो होता है ना log x वाला फॉर्मूला सिर्फ 1/x के लिए ही एप्लीकेबल है। जब आपका 1/x दिखेगा तो आपने उसको क्या लिखना है, log x लिखना है। इट इज नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर। इन अ सेम मैनर अगर बच्चे मान लो आपके पास आ जाए e⁻x, अब e जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि e आपका बेटा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और e की वैल्यू फिक्स होती है। e की वैल्यू क्या होती है बेटा, 2.718। तो 2.718 इज द वैल्यू ऑफ e। तो e⁻x को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा, e⁻x प्लस c। इन अ सेम मैनर अगर बेटा हम आगे मूव करें, मान लो अगर आपके पास बेटा आ गया a⁻x dx, तो a⁻x dx का इंटीग्रेशन होता है a⁻x डिवाइड बाई log a प्लस c, और अगर सिर्फ dx दिख जाए तो सिर्फ dx का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस c। तो देखो आपने सिर्फ इन्हीं 8 फॉर्मूलों पे ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन में बेटा जब आप 12th में जाओगे तो आप देखोगे कम से कम आपको 100 फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे मैथ्स के अंदर, राइट? लेकिन फिजिक्स में आपने सिर्फ इन्हीं 7-8 फॉर्मूले पे ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे ये a, यहाँ पे जो a⁻x मैंने लिखा, ये जो a है यहाँ पे, इट कैन बी एनी नंबर, ये कोई सा भी बेटा नंबर हो सकता है, राइट? ये कोई सा भी नंबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर बेटा यहाँ पे 4⁻x dx आया तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4⁻x डिवाइड बाई log 4। अगर मान लो बेटा आया 5⁻x dx तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 5⁻x log। सो दिस इज हाउ यू कैन इंटीग्रेट। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट? अब आप ध्यान देंगे। अब अगर बच्चे हम फर्दर मूव करें यहाँ पे, अब अगर हम यहां से आगे मूव करें और इन्हीं फॉर्मूला को यहाँ पे अब हम यूज करके अंडरस्टैंड करें। जैसे मान लो कि बेटा आपके पास एक फंक्शन आया x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। ध्यान देंगे यहाँ पे आपके पास बेटा ये फंक्शन आ गया x² प्लस 2x प्लस 1 और कहा गया कि बच्चे आप इसको इंटीग्रेट करो। तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, dx से यहाँ इसको मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया आपके पास x² dx, फिर 2x के साथ भी इसको मल्टीप्लाई। तो देखो कांस्टेंट टर्म को हम हमेशा बिफोर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कांस्टेंट टर्म को हम हमेशा बिफोर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे। और फिर यहाँ पे क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, dx। आप देख सकते हो यहाँ पे dx आ गया। अब अगर हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करें तो x² का बच्चे इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ 3, क्योंकि पावर में एक ऐड किया और सेम पावर को लेके हम कहाँ आ गए, नीचे आ गए। इन अ सेम मैनर बच्चे यहाँ पे 1 था
तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2x² प्लस यहाँ पे क्या बच गया x, और जब भी इंटीग्रेट करते हैं लास्ट में क्या आ गया आपका c। मैंने सीधा सीधा बच्चों फॉर्मूला यूज किया है, आप देख सकते हो जहां पे x² था पावर में ऐड किया और सेम पावर को लेके हम नीचे आ गए, ठीक है। यहाँ पे x dx था, x²/2 हो गया, वैसे यहाँ पे dx था, यहाँ पे क्या आ गया x प्लस c। तो आपने सीधा फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना है। अब बेटा मैं आपको यहाँ पे 3 सवाल दे रहा हूँ जो आप खुद से करेंगे, फॉर्मूला आप सबने लिख रखा होगा, ठीक है। आपने इसको अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। एंड मीनवाइल आई विल शेयर अ न्यू आईडी, क्योंकि आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे कि यहाँ पे भी आपका टाइम जो है वो सिर्फ 7 मिनट का रह गया है। तो मैं आपको 3 क्वेश्चन अभी लिख के दे रहा हूँ, इन 3 क्वेश्चन को मीनवाइल जब मैं दोबारा आपको कनेक्ट करूंगा, अभी दोबारा लिंक शेयर करूंगा, तो आपने तब तक इसका सॉल्यूशन निकाल के रखना है। और जो भी मेरे लेक्चर्स हो रही है बेटा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपसे सारा शेयर कर दूंगा, राइट। देखो तो बेटा क्वेश्चन है आपके पास, आप खुद से करेंगे। x³ प्लस sec² प्लस 1/x माइनस e⁻x इंटू dx, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए sin x प्लस e⁻x प्लस 2⁻x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई dx। फिर आपके पास है √x। देखो बेटा यहाँ पे चीजें चेंज हो गई, यहाँ पे √x प्लस 3x² माइनस cos x प्लस 4 इंटू dx। तो इन 3 क्वेश्चन को बेटा आपने सॉल्व करना है। आप इन तीनों क्वेश्चन को लिख लो अच्छे तरीके से, आप इनको अच्छे से लिखो एंड देन वी विल कनेक्ट अगेन। दोबारा हम कनेक्ट करते हैं और इसको फिर दोबारा इन तीनों का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और इंटीग्रेशन को हम आगे लेके बढ़ेंगे। तो प्लीज पेन इट डाउन, आप इसको लिखो। लास्ट में क्या है √x? क्या बेटा ये पूछ रहे हो ना ये √x? हाँ √x है बेटा, ठीक है, थैंक यू। √x। मैं मीटिंग को बेटा अभी दोबारा होस्ट करूंगा। सर ex का इंटीग्रेशन क्या होगा? e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x आई एम शेयरिंग द बेटा न्यू लिंक। मैं ना दोबारा भी लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ। आई एम कैंसिलिंग दिस मीटिंग एंड आई विल शेयर द न्यू लिंक नाउ, राइट।